भाजपा बैठक बिहार के विधायक अनिल कुमार पहुंचे डोंगरगढ़। एक सप्ताह तक छत्तीसगढ़ में रहकर चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस जुट चुके हैं और बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर के स्थानीय लोधी धर्मशाला में बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें बिहार के विधायक अनिल कुमार भी शामिल हुए। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर योजना बनाई गई और विधायक अनिल कुमार ने डोंगरगढ़ क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जीत का मंत्र भी साझा किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक अनिल कुमार ने कहा कि उनका एक सप्ताह का छत्तीसगढ़ प्रवास है। आज डोंगरगढ़ में प्रथम बैठक में वे शामिल हुए हैं, जहां विधानसभा के कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ये बैठक थी। उन्होंने डोंगरगढ़ विधानसभा सीट जीतने के दावे के साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया। छोटा सा काम कर देता है तो उसको पता ही नहीं होता है और उसको फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसको डाल देता है तो उसको पूरा देश में चलता है। अब जरा इस बात को समझ। बिल्कुल, हमने तो कहा ही आपसे कि हम जब यहाँ पहुँचे तो सर्वप्रथम माता के दर्शन हम लोग किए हैं और उनसे आशीर्वाद लिए और निश्चित रूप से डोंगरगढ़ जीत दर्ज करेगा। यहाँ के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी स्वार्थवश काम नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि इस देश का विकास कैसे हो, ये देश कैसे समृद्ध हो। आज हम छत्तीसगढ़ में हैं तो ये राज्य कैसे समृद्ध हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा और इसके साथ ही आपने कहा कि डोंगरगढ़ जीतेगा तो छत्तीसगढ़ जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी डोंगरगढ़ जीतेगा और छत्तीसगढ़ जीतेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम लोग आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर यहाँ एक सप्ताह रुकने वाले हैं और यहाँ के प्रत्येक विधानसभा में एक एक विधायक कई राज्यों से आकर के प्रवास किए हैं। आज हम माँ बमलेश्वरी के दर्शन करके और प्रथम बैठक में हम शामिल हुए हैं। यहाँ के जो विधानसभा कोर कमेटी की जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हम लोग बैठे हैं और छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश को परम वैभव तक पहुँचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। डोंगरगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% सुनिश्चित है। उसके लिए सारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है और पुनः हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार पूर्व में भी इस देश का शोषण करते आया है, आज के दौर में भी यहाँ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शोषण करने का काम किया जाता है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता के साथ, छत्तीसगढ़ की जो भाव है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के साथ हो, युवाओं के साथ हो और अनेकों ऐसी परेशानियां हैं जिससे हम लोग रूबरू हुए हैं और उस चीज़ों को सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी, जो एक पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचने का काम करते हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐसे अनेकों योजनाओं के द्वारा गरीबों तक पहुंचने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उज्ज्वला योजना से लेकर के आयुष्मान भारत योजना, ऐसे अनेकों योजना पर वो काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ को हम इस भाव से समझ सकते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया था और जिस तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ को देखा, ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में अनाज सप्लाई करने का काम करता है। कल कारखानाओं से लैस ये धरती, एक हर चीज़ों में समृद्ध ये धरती है और इस धरती को निचोड़ करके कांग्रेस पार्टी अपनी झोली में भरने का काम कर रही है ताकि वो अपनी पार्टी का विकास कर सके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और डोंगरगढ़ सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिला करके
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनेगी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।